बोल गुरु नानक देव की जय। धन गुरु नानक देव की जय। एक दिन गुरु नानक देव जी अपने दो साथियों के साथ बाला मर्दाना के साथ रिटर्न कर रहे थे। रिटर्न करते करते जा रहे थे तो एक जगह पे एक अजगर नाग सांप जो था वो रोड पे पड़ा था। उसको मक्खियाँ कीड़े सब कुछ खा रहे थे, पर वो अपनी ताकत नहीं थी कि उस सांप को उनको भगा सके। नहीं तो अजगर तो ऐसी चीज़ है कि जो सामने आ जाए उसको तो एक ही झटके में अंदर कर लेता है। अजगर को कभी कहीं जाना नहीं पड़ता। कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न पंद। पक्षी जो होता है वो भी कहीं पैदल जाके कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको झाड़ पे ही सब कुछ मिल जाता है। सांप को भी जो है, अजगर नाग सांप को भगवान ने ऐसी महिमा दी है कि जो भी आएगा शिकार उसके सामने आ जाता है, उसको शिकार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ऐसी ताकतवर शक्ति जो अजगर सांप था वो रोड पे पड़ा था, तड़फ रहा था। तो गुरु नानक देव जी के साथ में जो बाला मर्दाना थे उन्होंने कहा, ये सांप जो है ऐसा क्यों पड़ा है? तो गुरु नानक देव जी ने लोटे में पानी लिया और सांप के ऊपर छिड़क दिया, तो वैसे ही सांप की मुक्ति हो गई। तो इसके पीछे एक कथा थी, एक कहानी थी कि जो भी है, एक संत थे। एक संत अपने शिष्य को अपनी गद्दी पे बिठाकर ब्रह्मांड को चले गए। बोले आप यहाँ संभालो, और काफ़ी दिनों से वो सेवा करता था, उसको संभालने के लिए दे दिया। तो ये जब चले गए तो धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। संतों भी, ये जो सेवक था, जो उनका सेवाधारी था, इन्होंने अच्छा काम कर कर के लोगों को अपने नज़दीक लाने की कोशिश की और काफ़ी अच्छा माहौल बना लिया। अपने आप को बहुत बड़ा संत समझने लगा, और संत समझने के बाद में उनको तो ऐसे ही लगा कि वो संत चले गए, अब नहीं आएंगे, अब मैं ही यहाँ का संत हूँ। पर 2-4 महीने के बाद वो संत जब वापस आए तो इसको इतना अहंकार हो गया कि संत आए तो क्या फ़र्क पड़ता, मैं तो इस गद्दी का मालिक हूँ। मेरे साथ में जितनी भी है आज संगत है, जितने लोग हैं, वो मेरे साथ ही है। वो कहाँ जाएंगे? वो संत को थोड़ी पूछेंगे। पर संत संत होता है, गुरु गुरु होता है। गुरु की महिमा अलग होती है। ये किसी को जब अहंकार हो जाता है कि गुरु क्या कर सकता है, तो गुरु का वो उनका अहंकार तोड़ता है। जब गुरु अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वो बैठा है चेला, तो उसको बताया, अरे शर्म नहीं आ रही तेरे को? जब आए तो बोले, अभी आपके लिए मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं तो यहाँ का सब कुछ हूँ। बोले जाओ, तुम सांप की जूनी में जन्म लोगे। जैसे सांप की जूनी का श्राप दिया, वो जो शिष्य था वो तड़फ रहा था, माफ़ी मांग रहा था। बोले मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही भूल गया था, इसीलिए मैंने गलती जो किया है, इसीलिए मेरे को जो आपने सज़ा दी है माफ़ कर दो। बोले मुंह से निकले वचन जो है वो कभी वापस नहीं होते। तेरे को सांप की जूनी तो लेना पड़ेगा, पर एक बात ज़रूर है, तूने जहाँ पे जो सेवा किया है, जो सब कुछ किया है, उसके कारण से मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारी सांप की जूनी होने के बाद में जब वहाँ से एक बहुत बड़े महान संत आएंगे, वो तेरी मुक्ति करेंगे। तो ये उसके पीछे कथा थी कि संतों के आने के बाद, वचनों के बाद, अगर सांप की जूनी भी देते फिर भी संत लोग अपने शिष्य को इस संसार से मुक्ति देने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं। जो भी संत की सेवा करता है, संत उसे अपना बना लेते हैं। पर जब उस अहंकार को ख़त्म करने के लिए संतों को भी गुस्सा आता है तो फिर अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए संतों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा चीज़ नहीं समझना चाहिए। वो महान है। गुरु एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। गुरु शिष्य को हमेशा शिक्षा देता है, पर शिक्षा देने के बाद जब शिष्य ही गुरु बन जाए तो वो कैसा हो सकता है? इसीलिए शिष्य बन के सेवा करो, किसी बात का अहंकार मत करो। ऐसी चीज़ें करने से तुम्हारा जीवन जो हुआ एकदम बदल जाएगा, और तुम्हारे जीवन में कभी ऐसे कष्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए उस चीज़ को संतों के सामने अपना मस्तक झुका के नमस्कार करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। यही आपसे विनती है। सच्चो सत्य।